गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑल अबाउट वाईटी चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं विवेक रंजन सिंह, आपका क्वांट फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। तो भाई, एक क्वेरी बहुत बच्चों में आ रही थी जो ESIC UTC की तैयारी कर रहे थे कि सर फेज 3 में जो हमारा CST यानी कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा उसमें कैसे होगा, क्या करना होगा, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। तो मैंने सोचा कि ऐसे एक एक बच्चे को बताने से अच्छा है कि हम एक वीडियो बना दें। तो ये एक डिटेल वीडियो होनी चाहिए, होने वाली है, जिसमें कि आपको हर एक चीज़ पता चल जाएगा कि आखिर इसमें होता क्या है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये तो आपने नोटिफिकेशन में देखा था कि 50 मार्क्स का होता है, 30 मिनट होते हैं, जिसमें कि हमें पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए और उसके रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एग्जैक्टली पेपर कैसा होता है, क्या करना चाहिए, ये सारी एकदम डिटेल में हम बात करने वाले हैं। मैं आपको उससे पहले मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कि मैं इवन लास्ट ईयर का जब लास्ट एग्जाम हुआ था उसके जो पेपर हुए थे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे क्या बनाना चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर किस टाइप का मिलता है, आपको क्या करना होता है। तो इन सब चीज़ों में बात करने से पहले मैं शुरू में बता दूं कि जैसा कि आप लोग जानते हो, ये आप लोगों ने पढ़ा था कि इसमें आपकी 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, है ना। एक होगा आपका पावर पॉइंट से जिसको हम लोग PPT भी बोलते हैं, वो 10 मार्क्स का आता है। MS वर्ड जो आता है वो 20 मार्क्स का आता है। और टेबल एक्सेल बनाने की जो आती है वो 20 मार्क्स की आती है। टोटल आपके 50 मार्क्स होते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट्स दिए जाते हैं करने को। अब ये एग्जाम होता कैसे है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और किस तरह होता है, इन सब चीजों में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और प्लीज गाइज, ये जितने ज्यादा आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये पहली इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और ये अभी तक कहीं आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए मैंने बता दिया कि इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है फेज 3 में, जब आप फेज 3 में जाते हो तो आपकी रिपोर्टिंग टाइम जो है 40 मिनट्स पहले है, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम देने से पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो एक स्टेट में रह रहे हैं, जैसे यूपी का बच्चा अगर कर्नाटक से फॉर्म फिल कर देता है, वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, या फिर वहाँ पे जो भी कंपटीशन लो या हाई है उसके हिसाब से बच्चे भरते हैं फॉर्म। अगर आपने वहाँ पे फॉर्म भरा है तो आपको किस किस डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है, उन सब चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। 40 मिनट्स, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो जैसे कि इसमें आपसे कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, और रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें मांगी जाती है। आपकी मार्कशीट, आपके डॉक्यूमेंट और सारे आपकी ID प्रूफ, और ये सारे आपको ले जाने हैं ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल ले जाने हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि आप ये मत सोचिएगा कि फोटोकॉपी ले जाए काम चल जाएगा। सबको ओरिजिनल ले जाना, अपनी एक फाइल कंपाइल कर लेना, अपनी पूरी फाइल लेके जाना है आपको। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब उसके बाद एग्जामिनर जो होगा, जो इन्विजिलेटर होगा, वो आपको अपनी सीट तक, आपकी सीट बता दी जाएगी, ये आपकी सीट है। ठीक है, वहां आपको लैपटॉप कह रहा है कि कंप्यूटर आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर में आपको देख लेना है कि सब चीज़ें ठीक से काम कर रही नहीं कर रही हैं। कंप्यूटर ऑलरेडी ऑन रहता है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपका माउस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। उसके बाद सब लोग की सेटिंग हो जाती है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि हर चीज लिखी होती है कि आपको क्या क्या लिखना है। पर्टिकुलर आपको हेडिंग लिखनी है तो वो क्या फॉन्ट होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, ये सब लिखा होता है उसमें। तो आपको ये 30 मिनट्स में करना होता है, ये सारी चीजें आपको बनानी होती है। उसके बाद आपको ये करने के बाद आपके जो एग्जामिनेशन जो भी हॉल होगा उसमें 1 या 2 प्रिंटर लगे होते हैं। आपको उसके बाद एक एक जब टाइम कंप्लीट हो जाता है तो आपका एग्जामिनर आपको बता देगा भाई टाइम कंप्लीट हो गया, आप रुक जाइए। तो आप रुक जाते हैं, फिर बारी बारी बच्चे जाते हैं और उसका प्रिंट आउट लेते हैं। ठीक है, जो कि चेक होने के लिए प्रिंट आउट जाता है, ये ऑनलाइन नहीं होता, प्रिंट आउट चेक होने के लिए जाता है। ठीक है, तो आपको ये करना है, ये स्लाइड आपको ऐसी बनानी है। ये होता था पहले, हो सकता है कि इस बार ऐसा हो कि जब ऑनलाइन आ गया है तो हो सकता है ये ऐसे भी सेव हो जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर पूरा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। और क्वेश्चन पेपर में सब कुछ लिखा होगा कि कैसे होता है, क्या करना है। ये ऑफलाइन की बात थी, ऑनलाइन में थोड़ा सा और चेंजेस मिल सकते हैं आपको, लेकिन आपकी सारी इंफॉर्मेशन, साइज क्या होगा और क्या बोलते हैं कि आपका फॉन्ट क्या होगा, ये सारी चीजें क्वेश्चन में लिखी होंगी। जैसे मैं जो मेरे को पेपर अवेलेबल हुआ उस पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे पेपर आता है, आपको कैसे करना होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला आता है पावर पॉइंट से,
है ना। तो पावर पॉइंट की आप देखें, ये 2019 की बात है, 2019 वाले एग्जाम की बात है। तो इसमें क्या था, ये 10 मार्क्स का आता है। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि क्रिएट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्राइज द कंटेन मेंशन अ सैंपल विदाउट फॉर्मेटिंग। कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करनी है कि आपको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, अलाइनमेंट करना है, फॉलोइंग द गाइडलाइन, जो गाइडलाइन दे करके उसको फॉलो करना है। कहता है 2 पावर पॉइंट स्लाइड, 2 पावर पॉइंट स्लाइड बनानी होती है ना। 2 सेक्शन होंगे जिसमें ऐड टाइटल, ऐड टेक्स्ट, है ना। ये सब करना आपको। स्लाइड 1 में क्या करना है, स्लाइड 1 में देखिए जैसे लिखा है, रिप्रोड्यूस द कंटेंट एज मेंशन इन द सैंपल स्लाइड 1 बिलो बाय यूजिंग द बुकमैन ओल्ड स्टाइल। देखो जो आपको फॉन्ट यूज करना है उसके बारे में सब लिखा है। टाइटल एज वेल एज टेक्स्ट अलोंग द फॉन्ट साइज ऑफ 38.50 पॉइंट, यानी कि उसका जो साइज होना चाहिए वो भी आपको मेंशन है। अब कहता है फॉन्ट साइज जो होगा वो 18 पॉइंट्स होगा फॉर द टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए आपको इतना करना है, और जो आपको टाइटल रखना है उसके लिए इतना करना है, सब कुछ देगा। टाइटल शुड बी इन बोल्ड, टाइटल क्या होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। द फॉर्मेटिंग बोल्ड, नॉर्मल, अंडरलाइन एंड इटैलिक नीड टू बी कैरिड आउट ऑफ द फर्दर टेक्स्ट द गिवन इन द सैंपल स्लाइड। जो सैंपल स्लाइड आपको दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है, ये नहीं अपने मन से कुछ कर देना। और आपको फुटर में इंसर्ट फुटर द टेक्स्ट विद कंप्यूटर स्किल टेस्ट, है ना। आपको क्या करना है, उसका जो फुटर होता है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो, ये फुटर है और इसको हेडर बोलते हैं। ऊपर वाले को जो लिखा हुआ है ये हेडर है, नीचे वाला क्या है, फुटर। तो फुटर में आपको लिखना है कंप्यूटर स्किल टेस्ट। स्लाइड नंबर 2 बी अप्लाइड टू बोथ स्लाइड, दोनों स्लाइड में आपको स्लाइड 1 और स्लाइड 2 लिखना ही लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे स्लाइड 1, यहां पे ऊपर आपको स्लाइड 1 लिखनी है, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या दिया जा रहा है, जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी टू कंसीडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ केसेस। तो ये देखिए ये हमारा टाइटल है, तो इसका देखिए इसका ये बोल्ड में है और अंडरलाइन है। ठीक है, इसी में अगर हम देखें कि अगर हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो, है ना, और ये सब दे रखा है, कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी। तो ये आपको बनाना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, जो भी वो आपको कहता है कि बुलेट पॉइंट्स लगाने, किस तरह के बुलेट पॉइंट वो आपको दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। और आपको फुटर में आपको लिखना है कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 2 की बात करते हैं। स्लाइड 2 की भी इंफॉर्मेशन दी रहेगी कि भाई ये कहता है स्लाइड 2 में बिलो द यूजिंग बुकमैन ओल्ड स्टाइल का फॉन्ट होना चाहिए, टाइटल और टेक्स्ट एंड टेबल अलॉन्ग होनी चाहिए, और जो टाइटल है वो 38.5 का होना चाहिए, और जो फॉन्ट साइज है वो 18.5 होना चाहिए टेक्स्ट में। फिर फुटर में आपको ये चाहिए, जैसे अब यहाँ पे लिखा है प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट टू प्रोसीड द मेडिकल क्लेम्स। तो उसके लिए आपसे एक टेबल बनवाई जाएगी। तो टेबल में आपको कैसे कैसे फिल करना है, कि जैसे सीरियल नंबर हो गया, बिल टाइप हो गया, टाइम लिमिट हो गई डेज के लिए, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट। इस तरह चलना है। आगे बात करते हैं MS वर्ड की। तो MS वर्ड में भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि फॉन्ट हमारा बुकमैन ओल्ड स्टाइल ही रहेगा। जो फॉन्ट साइज होंगे 10, 11, 12 और 20 होंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है कि इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स, उसमें ये करना है 20 साइज का। फॉन्ट साइज यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो उसका अलाइनमेंट होना चाहिए सही से, सिंगल लाइन स्पेसिंग का, कि मतलब ये नहीं कि डबल स्पेस दे रहा हो। उन्होंने बोला सिंगल लाइन स्पेस, तो सिंगल लाइन स्पेस ही देना है आपको, है ना। इसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सी पार्ट जो 20 मार्क्स का आता है वो MS एक्सेल का आता है, जिसमें कि आपको दिया रहेगा कि 12 पॉइंट्स का होना चाहिए, बोथ कॉलम हेडिंग होनी चाहिए एज वेल एज टेक्स्ट टेबल। तो आपको देखो इस तरह बनाने को दिया जा सकता है कि यूनिट होती है गुवाहाटी, वापी, इंदौर, कोलकाता। इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, सरप्लस इनकम, एक्सपेंस इनकम ओवर एक्सपेंसेस है, परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर इनकम है, परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर है। उसमें अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि कॉलम जो दिया है वो बोल्ड होना चाहिए। कैलकुलेट, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि इतने % अगर आपने दे दिया है तो इसकी वैल्यू अपने आप कितनी आनी चाहिए। ये जैसे उसमें लिखा था ना कि फॉर्मूले बेस्ड पे आपसे पूछा जाएगा, तो फॉर्मूले आपको जैसे कोई वैल्यू दे दी गई उस पर इतने % लगाना है, तो आपको बस ये फिल करना है। इसके बाद अपने आप ये ऑटो फिल हो जाना चाहिए। कुछ इस टाइप का या इससे थोड़ा सा डिफरेंट कुछ भी। एक ये सैंपल पेपर है जो पिछली बार पूछा गया था, उसके अकॉर्डिंग बता रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2D कैटर कॉलम चार्ट बनना चाहिए, है ना। आपको याद रखना चाहिए MS एक्सेल सीट जो हो, पेज ब्रेक प्रीव्यू होना चाहिए, पेज लेआउट A4 के लिए होना चाहिए, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, मार्जिन, नैरो, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी होगी। आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप ये जितनी भी
इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसको आप समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने आप टेबल बना पाएंगे। अब बात आती है कि करना कैसे। अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको एग्जाम देने की? स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, याद रखिएगा कि 50 मार्क्स होता है, तो कट ऑफ जो होती है ना 50 मार्क्स होती है, कट ऑफ अराउंड 20 जाती है। तो ये याद रखना कि क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आप देखें कि आप 10 मार्क्स का अगर आप वो कर लेते हो पीपीटी यानी पावर पॉइंट, और ये 20 मार्क्स का ये कर लेते हैं एक्सेल, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। देखो एमएस ऑफिस में बहुत कुछ लिखना होता है, तो हो सकता है कि आप उतना तेज टाइप ना कर पाए। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि आप सबसे पहले पीपीटी और एक्सेल को कंप्लीट कर लीजिए। सबसे पहले पीपीटी और एक्सेल को कंप्लीट करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा कम डेटा होता है, तो आप इसको जल्दी बना लेंगे विद इन अ टाइम। ऐसा ना हो कि आपने पीपीटी के बाद जिस तरह एग्जाम आ रहा है, पीपीटी के बाद आपने एमएस वर्ड पे टाइम लगाने लगे, उसमें ज्यादा टाइम लग गया, तो आप उससे पीछे हट सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन है, स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी, पीपीटी और एक्सेल को आप लोग पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद होप आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिल गई होंगी। अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरह एग्जाम देना है, ठीक है, और क्या क्या एग्जाम में किस तरह आता है। तो इस पे जरूर काम कीजिएगा और इस टाइप से थोड़ी सी प्रैक्टिस भी अपनी कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, और बच्चे ये बड़ी मेहनत रिसर्च के बाद बनाया है, तो प्लीज इस सेशन को ज्यादा ज्यादा जो भी आपके दोस्त ईएसआईसी यूडीसी के लिए लिख रहे हो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कोई आपके ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसमें शेयर ना करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ईएसआईसी यूडीसी का मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होने जा रहा है, जो 20 और 30 जैन को होने वाला है ना। जो स्कॉलरशिप 20 लाख स्टूडेंट का होगा, तो आप देख सकते हो कि आपका कितना अच्छा, आप समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी, आपको कितना तैयारी करनी है, जिसमें कि नेशनल लेवल पे रैंकिंग आएगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, सोल्यूशन और एनालिसिस भी मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको दीजिएगा और जरूर से जरूर देखिएगा और देखिएगा आपकी रैंक क्या आ रही है, आप कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है। और आपको बता दें एक इन्फॉर्मेशन कि ईएसआईसी यूडीसी का बैच 2 लॉन्च होने वाला है 4 फेब को, तो अपने आप को इनरोल कर लीजिए। यहाँ पे 40% ऑफ है, तो ये ऑफ लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपना सुपर कोड याद रखिएगा, विवेक, VIVEK, विवेक। अगर इसको यूज करेंगे तो ये जो 2500 का कोर्स है ये आपको पड़ेगा जाके 1374 का। तो अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी करनी है सही तरीके से, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में, आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में भी, ठीक है। तो बाय कर लीजिएगा और मिलते हैं बैच में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आप और दूसरे बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो फाउंडेशन कोर्स भी आपके पास अवेलेबल है। ये सारे कोर्स, आप कोई भी ऑलीबोर्ड का कोर्स पेड चीज खरीदना चाहते हैं तो बस आपको याद रखना है कि कोड विवेक, VIVEK, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बस इसी में मिलेगा। कोई भी डिस्काउंट चल रहा हो, सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट विवेक पे मिलने वाला है। तो ये कोड याद रखिए। आगे भी कोई चीज परचेस करनी है, अभी बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम भी आने वाले हैं, उसमें भी आपको इसका फायदा मिलेगा। तो ये कोड याद रखिएगा और जो कुछ भी परचेज करना ऑलीबोर्ड प्लेटफॉर्म पे आप इससे परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और प्लीज सेशन को शेयर कीजिएगा सबके साथ, और मेरा ग्रुप है वहां ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कहीं पे भी आप फंसते हो तो आप मुझे वहां पे चैट कर सकते हो। तो ग्रुप का नाम है क्वांट गुरु ज्ञान। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। See you in class.